नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। इसमें क्या आता है, ये रेक्टेंगुलर एरे होता है, इसमें नंबर अरेंज होते हैं इन रो एंड कॉलम की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y - 5z = 0 और हमें इक्वेशन दी हुई है 6x - 7y + 2z = 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं? हम मैट्रिक्स ये क्या है, इसके जो कोफिशिएंट है इसको कैसे लिखेंगे? 3, 4 एंड -5। 3, 4 एंड -5। नेक्स्ट इक्वेशन की क्या है कोफिशिएंट? 6, -7 एंड 2। तो ये क्या है? ये है इसकी रोज़ जिसको हम m बोलते हैं, इनटू ये है इसकी कॉलम जिसको हम n बोलते हैं। तो इसमें इसको इस ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो m × n ये कितने की मैट्रिक्स है? 2 रोज़ है इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो 2/3 की ये क्या है? मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम यही है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है? m × n, रोज और कॉलम्स। चाहे 2/2 की मैट्रिक्स लगा लो, 2/3 की लगा लो, मीन्स 2 रोज है 2 कॉलम है, 2 रोज है इसमें 3 कॉलम्स है। इसको m × n से ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें होता है एलिमेंट्स। जैसे देखो ये क्या है? ए एलिमेंट्स है ना। जैसे ए है, ए को i j से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होती है रो, ये होती है उसका एलिमेंट। जैसे हमारे पास 2 3 4 एंड 6 ये एक 2/2 की मैट्रिक्स है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये क्या है? ए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो ऐसे ही एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हमें बता दिया कि A21 फाइंड करो, A2 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 3। ये होते हैं एलिमेंट्स। अब होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होते हैं, या तो 2/2 की होगी या 3/3 की होगी। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल सेम है, जैसे ABCD। ठीक है, ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आई से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल्स होते हैं वो 1 होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 0 0 1, ये क्या मेन डायगोनल्स है? ये क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, बाकी के 0 होने चाहिए। एक होती है हमारे पास, नेक्स्ट आता है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होते हैं। ठीक है, इसको हम सारे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 के साथ ही। ये मैट्रिक्स क्या है? नल है। इसको 2/3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ईज हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स होती है जैसे हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स लगा लो। ठीक है, 3 0 0 3। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। ठीक है, ये जो डायगोनल्स है ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। अब आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या आती है? सिंगल कॉलम होता है इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसका कॉलम क्या होगा? सिर्फ एक होगा। रोज जितनी भी हो सकती हैं, m, इसलिए m × 1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। इसमें कॉलम क्या होगा? 1 होगा, 2 0। ठीक है, रोज जो है वो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम 1 होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 रोज × 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी, 1 रहेगी। आगे आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में होता है विच कंटेन ओनली 1 सिंगल ऑर्डर। ठीक है, रो एक ही होगी। इसको करते हैं 1 × n, क्योंकि यहाँ पे m रो होती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 3 4। रो 1 होनी चाहिए, कॉलम जितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है हुज ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो 0 होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ठीक है, तो ये जो डायगोनल ये वाले हैं, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या होना चाहिए? 0 का होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर है बट इसमें लोअर में क्या होना चाहिए? 0s होनी चाहिए।
सेम लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगल में अपर जो डायगोनल्स हैं वो 0 होने चाहिए, जैसे 1 2 4 3 5 -1 0 0 0 मीन्स ये जो ट्रायंगल है ये क्या बन रही है, 0 की बन रही है। हुज एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर में जो ये बनते हैं ये 0 होने चाहिए। इसमें क्या होता है, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल्स ये हो गए। नेक्स्ट आता है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में क्या आता है कि एक मैट्रिक्स होती है, उसको डिलीट, कुछ उसमें क्या करते हैं हम, सम रोज़ और कॉलम्स को डिलीट करके उसी में से एक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। लेट हमारे पास मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 की, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, है तो इसी के एलिमेंट, इसको रिमूव करके हमने एक मैट्रिक्स बना ली, इसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ओनली दे हैव अ सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। पहले तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर जो एलिमेंट है इन कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ मैट्रिक्स वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 4 -1, ठीक है। हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, ये भी 3 0, ये 2 की पावर 2 दिया हुआ है -1, 2 की पावर 2 करके 4 ही आ जाएगा। ये दोनों क्या है, पहले तो ऑर्डर इनका सेम है, 2 × 2 2 × 2 ये है, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है।